नमस्कार साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उधमपुर की तरफ से रखी गई है वो एक्सक्लूसिवली पर्टेनिंग टू बार एसोसिएशन उधमपुर है। शायद आप लोगों को पता होगा कि मार्च 2025 को बार एसोसिएशन की जो इलेक्शन थी उसकी प्रोसेस शुरू हुई थी, तो उसी के संदर्भ में एक केस जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उधमपुर की कोर्ट में हमारे एक साथी के द्वारा किया गया था और उस केस का टाइटल था दिनकर गुप्ता वर्सेस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उधमपुर। उसी के उपलक्ष्य में कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई 5-7 दिन का स्टेटस को ऑर्डर भी मिला, लेकिन वो स्टेटस को ऑर्डर विकेट हो गया और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन हुई और नई टीम जो है इलेक्ट होके बार एसोसिएशन की आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर बैठी हुई है। तो उसी संदर्भ में वो जो केस था वो चलता रहा, फिर उसमें वक्तन व वक्तन एप्लीकेशंस लगती रही, फर्दर जो प्रोसीडिंग थी वो होती रही और अल्टीमेटली कल वो केस जो था वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उधमपुर के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया और इस केस को जो है दिनकर गुप्ता जी ने दायर किया हुआ था और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इलेक्शन कमेटी उसको चैलेंज किया गया था और बार ने जो रेजोल्यूशन पास किया था कि ये कमेटी जो है वो इलेक्शन को सुचारू रूप से करवाएगी उसको भी चैलेंज किया गया था। उसके बाद ये भी चैलेंज किया गया था कि नई टीम जो है उसको भी उसमें पार्टी बनाया जाए और भी भिन्न भिन्न किस्म की मुद्दे जो हैं वो उसमें रखे गए थे और तमाम मुद्दों को जो है तमाम एप्लीकेशंस को जो है कल ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो इसकी मैं पूरे बार एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूं कि ये बार एसोसिएशन की जीत है, क्योंकि मेरे ख्याल में इतिहास में ये पहला मुकदमा था जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उधमपुर के खिलाफ दायर किया गया था और वो अपने पाए तकमील तक पहुंच चुका है। एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि अब देखिए आपके कई एडवोकेट्स जो हैं जो इलेक्टेड टीम है 2 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की उधमपुर की, वो आपके सामने बैठी हुई है। उसके बिना अगर कोई एडवोकेट किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में कोई स्टेटमेंट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देता है तो उसके लिए बार एसोसिएशन उधमपुर जो है वो जिम्मेवार नहीं होगी। और कृपया आप जब भी ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं या उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कृपया उसके साथ ये बार एसोसिएशन का नाम जो है वो इंक्लूड ना किया जाए। अगर कोई आदमी बयान देता है, जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो किसी अफसर के खिलाफ देता है, ऑफिसर्स के खिलाफ देता है, किसी प्राइवेट आदमी के खिलाफ देता है, किसी संस्था के खिलाफ देता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ देता है, तो ये उसका पर्सनल व्यू हो सकता है। बार एसोसिएशन का इसमें कोई लेना देना नहीं है और अगर ऐसा कोई मुद्दा सामने आता है कि जिसमें बार एसोसिएशन का नाम लेके अगर कोई आदमी गलत प्रचार करता है तो उसको बार एसोसिएशन की तरफ से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड धाराएं हैं उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।